नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अनावरण किया, पूजा पाठ के साथ, कर्मकांड के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए था कि यह राष्ट्रीय चिन्ह, यह राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक की देन है, बौद्ध धर्म की देन है। तो इसमें कर्मकांड भी या पूजा पाठ भी बौद्ध धर्म के अनुसार होना चाहिए था। उन्हें किसी पुरोहित को बुलाने के बजाय, किसी आरएसएस के पंडित को बुलाने के बजाय बौद्ध धर्म के भिक्षु को बुलाना चाहिए था, बौद्ध धर्म के भंते को बुलाना चाहिए था, या फिर तिब्बत से लामा, दलाई लामा को बुलाया जाना चाहिए था। क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रतीक और उसमें हिंदूवादी पाखंड, बात ये समझ में नहीं आती। जिस हिंदूवादी पाखंड के खिलाफ बौद्ध धर्म खड़ा हुआ, बौद्ध धर्म फला फूला और बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में जाना गया और माना जा रहा है, उस बौद्ध धर्म का अपमान है, सम्राट अशोक का अपमान है, मौर्य वंश के प्रतीक का अपमान है, या यूं कहें कि इतिहास का अपमान है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ठहरे आरएसएस के प्रचारक, और आरएसएस के संस्कार अभी भी उनके दिल दिमाग में गूंजते रहते हैं। कभी वह काशी कॉरिडोर में चले पहुंच जाते हैं और वहां तमाम मूर्तियां स्थापित करते हैं, कभी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करते हैं। इस तरह से हिंदूवादी पाखंड उनमें कूट कूट करके भरा हुआ है, और जब तक वो पाखंड रहेगा तब तक इस राष्ट्र के साथ, इस देश के साथ, इस राष्ट्रीय प्रतीक के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर, जिसकी ऊंचाई 20 फुट है और वजन 9,500 किलोग्राम है, अष्टधातु से बना हुआ है, और यह राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ आज का नहीं है, बल्कि 273 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सारनाथ में, जहां तथागत बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वहां पर इस राष्ट्रीय प्रतीक की स्थापना की थी 273 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के शौर्य का प्रतीक है राष्ट्रीय प्रतीक। मौर्य वंश के शौर्य का प्रतीक है चतुर्मुखी अशोक की लाट, और मौर्य वंश के शौर्य का प्रतीक है संसद भवन, और संसद भवन के ऊपर छत पर विद्यमान अशोक की लाट। अशोक के साथ कितना न्याय हो रहा है, सम्राट अशोक के साथ सम्राट अशोक का कितना अपमान हो रहा है, आप इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी है जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके सम्राट अशोक के इतिहास को कलंकित करना चाहती है, और इसका जो आईटी सेल है, इसका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो हमेशा सम्राट अशोक को बदनाम करने का काम किया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक आईएएस ऑफिसर ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी शासक की तुलना सम्राट अशोक से करना, आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कैसा है, कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ ये इतिहास से खिलवाड़ करते हैं, सम्राट अशोक से खिलवाड़ करते हैं, सम्राट अशोक के इतिहास से खिलवाड़ करते हैं, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करवाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं सम्राट अशोक के अशोक लाट को, चतुर्मुखी लाट को संसद के ऊपर
प्रतिष्ठित कर रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ यही एक चूक नहीं की है। संसद भवन सबका होता है, सारी पार्टियों का होता है, इस देश का होता है, इस राष्ट्र का होता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है संसद भवन पर। अगर संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक को अनावरण करना था तो इन्हें सोनिया गांधी को भी बुलाना चाहिए था, विपक्ष के सारे नेताओं को, शरद पवार को, मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, जितनी भी पार्टियां हैं, स्टालिन को, सबको बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीय प्रतीक है। और इस राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होने के लिए सभी पार्टियों को होना चाहिए, जरूरी था। और दूसरी बात, बहुत जरूरी बात यह है कि लेफ्ट यानी वामपंथी पार्टियों ने इस धरोहर के अनावरण करने पर आपत्ति जताई है। और उनकी आपत्ति अनावरण से नहीं है, बल्कि अनावरण के साथ जो पाखंड अपनाया जा रहा है, जो पूजा पाठ किया जा रहा है, तिलक लगाई जा रही है, खुद को भी तिलक लगा रहे हैं और उन प्रतीकों को भी तिलक लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो एक तरह से वह हिंदू धर्म के पाखंड का प्रचार कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों ने जिस ढंग से इसका कड़ा विरोध किया है, वाजिब है और ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपमानित किया है, इन्होंने अशोक की लाट को, अशोक के इतिहास को और अशोक को अपमानित किया। साथियों, जो देश प्रजातंत्र के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो, जो देश का प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था को डुबो चुका हो, जिस देश का प्रधानमंत्री देश को बेच रहा हो, ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वे सभी पार्टियों को आमंत्रित करेगा, या वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बुलाएगा, या वो बौद्ध धर्म के भंते को बुलाएगा। ऐसी कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सरकार आरएसएस की है, प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं और पूरा आज का सरकारी कुनबा आरएसएस का है। तो आरएसएस के समय में, आरएसएस के राज में सम्राट अशोक के प्रतीकों का, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना कितना सही है, कितना गलत है, इसका निर्णय आप कीजिए। लेकिन इस बात के लिए सराहना की जाएगी कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को जिस राष्ट्रीय प्रतीक को, जिस अशोक की लाट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया था, आज वह संसद भवन के ऊपर और शासन प्रशासन के सभी कागजात पर और शासन प्रशासन से संबंधित जितने भी मोन्यूमेंट हैं, जितने भी धरोहर हैं, हर जगह इनका सम्मान किया जाता है और इसकी उपस्थिति होती है। सम्राट अशोक का शासनकाल उम्दा था। सम्राट अशोक ने जिस तरह से लोक हितकारी कार्य किए थे, सड़कें बनवाई थी, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए थे, सराय बनवाई थी, उसका प्रमाण मिलता है शिलालेखों से। और जिस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने प्रयास किया था, अपने बेटे और बेटी को विदेशों में भेज करके सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाया था, आज उसको भी याद करने का दिन है। इसी तरह से ओवैसी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है कि लोकसभा अध्यक्ष को संसद भवन के ऊपर बने हुए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपना नाम चमकाने के लिए हर जगह आगे रहते हैं। जहां पर ऐसे अवसर आते हैं वे चूकते नहीं हैं और यह नहीं देखते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस ने भी आपत्ति उठाई है कि इसमें सभी राष्ट्रीय पार्टियों, सभी विपक्षी दलों को बुलाया जाना चाहिए था, जो कि जायज है उनका यह सवाल भी। तो नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ की स्थापना अपने आप में एक अच्छी बात है, गौरव का प्रतीक है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। और आज 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर अष्टधातु से बने 9500
9,500 किलोग्राम अष्टधातु के राष्ट्रीय प्रतीक और जिसकी ऊंचाई 20 फीट का अनावरण किया, तो यह एक बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्ता को, राष्ट्रीय प्रतीकों और धरोहरों की और विरासतों के महत्व को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ऐसा करके अच्छा ही काम किया गया है। लेकिन 4 में से 3 शेर ही आप देख सकते हैं, एक शेर पीछे छूट जाता है। जिस तरह से सम्राट अशोक ने लाट के ऊपर, स्तंभ के ऊपर 4 शेरों को बनाया था, तो उसे प्रदर्शित 4 शेरों को नहीं किया जा सकता। तो संसद भवन पर भी जो प्रतिकृति स्थापित की गई है अशोक लाट की, उसमें भी आप 3 शेर को ही देख पाएंगे। तीसरे से चौथे शेर को देखने के लिए संसद भवन के पीछे साइड में जाना पड़ेगा। और संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे चक्र है, धम्म चक्र जिसे कहा जा सकता है, और यह समय के परिवर्तन का प्रतीक है। और बौद्ध धर्म के दर्शन के विकास और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का प्रतीक है। तो चक्र है, घोड़ा है, सांड है और शेर है नीचे तरफ, और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ब्राह्मणवादी कहाँ चूकने वाले हैं? उन्होंने सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से ला करके घुसेड़ दिया, जबकि बहुत सी सूक्तियां बौद्ध धर्म में स्थापित हैं और उनकी चर्चा होती है, जैसे अपदीपो भाव और तथागत बुद्ध का त्रिरत्न। बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखा जाना चाहिए था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगर इसी को उत्कीर्ण कर दिया जाता तो शायद बौद्ध धर्म के साथ न्याय होता, सम्राट अशोक के साथ न्याय होता, मौर्य वंश के शौर्य के साथ न्याय होता। लेकिन ऐसा नहीं किया। अपना आरएसएस का उसमें जरूर कोई फटका घुसेड़ दिया जाएगा और उन्होंने घुसेड़ा। अशोककालीन लाट या राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग सिर्फ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और शासन प्रशासन, राष्ट्रपति से लेकर के और निम्न स्तर के अधिकारी तक वही लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग जनता नहीं कर सकती है, इसका प्रयोग और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, सिर्फ सरकार कर सकती है। रिटायर्ड होने के बाद सरकारी अधिकारी या राष्ट्रपति, सांसद, एमपी, एमएलए कोई भी नहीं कर सकता है रिटायर्ड होने के बाद इन प्रतीकों का प्रतीक। न तो उनके लेटर पैड में होगा, न उनके शोरूम में होगा, नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगह लोगों ने अपने शोरूम में, अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा रखा है। और अगर इसका कोई अपमान करता है तो 2005 में इसके खिलाफ, अपमान करने वालों के खिलाफ एक कानून बनाया गया था। इसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कानून बनाया गया था 2005 में, और 2007 में उसे परिवर्तित करके कड़ा दंड स्थापित कर दिया गया। अपमान करने वाले को 2 वर्ष की कैद हो सकती है, 2 वर्ष तक सश्रम कारावास झेल सकता है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बौद्ध धर्म का अशोक लाट, जिसमें चारों दिशाओं में शेर दहाड़ते हुए मिलेंगे, उनकी आवाज ही नहीं है बल्कि सब कुछ है, वैसा वातावरण है, वैसा माहौल है। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिस तरह से सम्राट अशोक ने इन प्रतीकों की स्थापना सारनाथ में किया था, उस समय सम्राट अशोक को भी नहीं पता रहा होगा कि इसका उपयोग एक दिन भारत सरकार किस रूप में करेगी और बौद्ध धर्म को कितना महत्व देगी। भारत सरकार को चाहिए कि
हिंदू राष्ट्र बनाने के बजाय सम्राट अशोक का सम्मान करने के लिए, तथागत बुद्ध को सम्मान देने के लिए, मौर्य वंश को सम्मान देने के लिए, मौर्य वंश के शौर्य को सम्मान देने के लिए अगर बौद्ध राष्ट्र बनाया जाए इस देश को, तो शायद दुनिया में नाम होगा और बौद्ध धर्म का प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा। भारत में जन्मा, भारत में पला बढ़ा बौद्ध धर्म आज भारत में ही विलीन हो गया है, लुप्त सा हो गया है। जिन ब्राह्मणवादी शक्तियों ने, जिस आरएसएस के लोगों ने, जिन विदेशी आतताइयों ने आकर के हमारे ऊपर कब्जा किया था, उन्हीं आतताइयों ने, उन्हीं ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का पतन करने के लिए बीड़ा उठाया था और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके बौद्ध धर्म के पतन के लिए सारा कर्मकांड किया। बौद्ध ग्रंथों को जलाया गया, बौद्ध विश्वविद्यालयों को जलाया गया, बौद्ध धर्म से संबंधित उपासक उपासिकाओं को जलाया गया, भंते और भिक्षुओं को जलाया गया और पूरी बौद्ध संस्कृति को नष्ट करने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था। यहां तक कि बौद्ध मूर्तियों को इन्होंने हिंदू धर्म के, काल्पनिक हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां घोषित कर दिया। आज भी इनके काल्पनिक देवी देवता तथागत बुद्ध के रूप में मौजूद हैं। उन्हीं तथागत बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा पहनाया, उसको अगरबत्ती जला करके, चंदन लगा करके क्या क्या कर्मकांड करते हैं। इन्होंने हिंदू मूर्तियां बनाया, कहीं बालाजी नाम दिया, कहीं शिव नाम दिया, कहीं ब्रह्मा नाम दिया। इस तरह से भारतवर्ष के करीब 300 ऐसे मंदिर हैं जिसमें कि तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं, लेकिन वहां पर हिंदू धर्म का परचम लहरा रहा। और 84,000 बौद्ध स्तूपों का, जिसे कि सम्राट अशोक ने ही बनवाया था, उनका कहीं अता पता नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर के भारत, नेपाल, थाईलैंड, किसी भी देश में प्राचीन भारत में बने हुए बौद्ध स्तूपों का, 84,000 बौद्ध स्तूपों का अता पता नहीं है। तो सरकार अगर बौद्ध धर्म को मानती है, बौद्ध धर्म के प्रतीकों को मानती है, मौर्य वंश के शौर्य को मानती है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि बौद्ध धर्म के साथ अन्याय न होने पाए, अत्याचार न होने पाए। इनके पाखंडी साधु संत और जितने भी आरएसएस के लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म को लेकर के पगलाए हुए हैं, अनर्गल भाषणबाजी करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, न सिर्फ बौद्धों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ये नरसंहार करने तक की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बजाय बौद्ध राष्ट्र बनाने की पहल करनी चाहिए। इसके लिए अगर यह सत्ता तैयार नहीं होती है, यह सियासत तैयार नहीं होती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नहीं तैयार होते हैं, तो इनके खिलाफ वोट पर चोट करके इन्हें दंडित करने का काम सभी दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों सबको करना चाहिए। अगर अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित इकट्ठा हो गए तो न इनकी सरकार जा सकती है, बल्कि इनका जो मंसूबा है वह मंसूबा भी हिंदू राष्ट्र का फ्लॉप हो सकता है, धराशायी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।